अब इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया का कोई बहुत जो है नंबर 1 रिचेस्ट हो जाए, धूम मच जाएगी, धूम मच जाएगी। उससे पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की इज्जत जो कुछ दिनों पहले गौतम अडानी बन गए थे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स, यानी कि उनके ऊपर थे तो सिर्फ इलॉन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स वाले और जेफ बेजोस अमेजन प्राइम वाले। उसके बाद नंबर आता था गौतम अडानी का। हाल ही में कुछ उलटफेर हुई है और वापस से गौतम अडानी चौथे पायदान पर आ गए हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जिस स्पीड से गौतम अडानी की दौलत बढ़ रही है, हो सकता है पूरे चांसेस हैं वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे अमीर शख्स में एक भारतीय का नाम आ जाएगा। अडानी बन सकते हैं दुनिया के नंबर 1 अमीर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों दुनिया के दूसरे अरबपतियों की तुलना में गौतम अडानी की कमाई तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम आपको वो रोड मैप भी बताने वाले हैं कि कैसे गौतम अडानी नंबर 1 की पोजीशन पर जल्द ही पहुंच सकते हैं। हो सकता है 2022 में, हो सकता है 2023 में, लेकिन इतना तय है कि इन 2 सालों में 2022 या 2023 में कहीं ना कहीं एक बार गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर बन जाएंगे और वो पहले भारतीय होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी सारे खुलासे होने वाले हैं। गौतम अडानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे अमीर शख्स के लिस्ट में तीसरे स्थान में अपनी जगह बनाई थी और उनके एक दिन की कमाई सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस वक्त उनकी एक दिन की कमाई है $5.29 बिलियन, यानी कि करीब 42,000 करोड़ रुपए। क्यों लगा झटका? लेकिन ये सच है। आजकल गौतम अडानी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं। उनके शेयरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस से केवल कुछ ही कदम दूर रह गए हैं। गौतम अडानी के लिए 2022 काफी लकी रहा। इस साल उनके कमाई में दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ोतरी हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 31 अगस्त तक गौतम अडानी की संपत्ति $5.29 बिलियन बढ़कर $143 बिलियन हो गई है। वहीं जेफ बेजोस की नेटवर्थ $152 बिलियन है। लेकिन पिछले कुछ समय में जेफ बेजोस की आय में $1 बिलियन की गिरावट आई है, जिसकी वजह से अब बेजोस और अडानी की नेटवर्थ में केवल 10 बिलियन मान के चलिए अंतर रह गया होगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक दिन पहले इन दोनों की नेटवर्थ के बीच में $16 बिलियन का अंतर था। यानी कि ये जो अंतर है ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता रहा और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी की एक दिन की कमाई बाकी किसी से भी बहुत ज्यादा है। वो भले तीसरे पायदान पे, चौथे पायदान पे शफल कर रहे हैं गौतम अडानी, लेकिन उनकी आमदनी एक दिन की काफी ज्यादा है। धीरे धीरे वो सुपरसीड करने ही वाले हैं सारे अमीरों को इस लिस्ट में से और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में टॉप करने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं। कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने लुई व्यूटॉन के सीईओ एवं चेयरमैन बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ दिया था। वैसे लुई व्यूटॉन के सीईओ बर्नार्ड अर्नॉल्ट वापस गौतम अडानी से अब ऊपर आ गए हैं, लेकिन अब ये मान के चलिए कि थोड़े दिन में वापस से ये समीकरण पलटने वाला और वापस से गौतम अडानी तीसरे पायदान पे आएंगे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे। हुआ ये कि 2022 में जहां सभी अरबपति लगातार घाटे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्शन ले रहा है, महामारी के बाद जो बंदी हुई थी उसके चलते हर बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वहीं गौतम अडानी को अपने हर बिजनेस में इसके बाद मुनाफा ही होता चला जा रहा है। यहाँ तक इलॉन मस्क जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स है, वो भी लगातार घाटे का शिकार होते जा रहे हैं। वैसे तो इलॉन मस्क इकलौते ऐसे अरबपति हैं जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी इस वक्त उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। इस साल इलॉन मस्क की नेटवर्थ में $23.8 बिलियन की कमी आई है। गौतम अडानी ने लुई विटॉन से पहले माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था। बिल गेट्स ने अपना काफी सारा पैसा समाज सेवा में दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ कुछ कम हो गई थी। वहीं गौतम अडानी के शेयरों की बढ़ती कीमत की वजह से उनकी नेटवर्थ काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगर देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उन्होंने भी दुनिया के सबसे अमीर 10 व्यक्तियों की लिस्ट में अपना मुकाम फिर से बना लिया है। उनकी कंपनी को भी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ में भी काफी इजाफा हुआ है और अब वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 5G आने के बाद अगर अंबानी ने चौका मारा, मुकेश अंबानी ने चौका मारा, तो जियो की मदद से वो कई पायदान ऊपर चढ़ सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में। बात अडानी ग्रुप के शेयरों में करें तो इनका वक्त काफी उछाल वाला चल रहा है। शेयर बाजार में लिस्टेड 7 कंपनियों में से 2 कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। अडानी ग्रुप मार्केट कैपिटल के लिहाज से टाटा ग्रुप के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 2020 के बाद 17.44 करोड़ तक बढ़ चुका है और इस दौरान ग्रुप के शेयर्स का भाव 40 गुना तक बढ़ गया है।
अगर बात अडानी ट्रांसमिशन की करें तो 2020 से लेकर 2022 तक इसके शेयरों की कीमत में 1950% की बढ़ोतरी हुई है। 1950% की बढ़ोतरी किसको बोलते हैं दोस्तों? अगर बात अडानी टोटल गैस की करें तो उसके शेयर की कीमत 40 गुना तक बढ़ गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 1420% और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों की कीमत में 2200% और अडानी पावर के शेयरों की कीमत में 1300%, साथ ही अडानी पोर्ट्स के शेयरों की कीमत में 230% की तेजी आई। इतनी ज्यादा तेजी, हजारों % बढ़ गया इनका बिजनेस। सोचिए, एक कमाल का आंकड़ा आपको बताते हैं। आज की तारीख में गौतम अडानी के पास इतने पैसे हैं कि वो जिससे देश के 100 करोड़ गरीबों का पेट 3 महीने तक अकेले भर सकते हैं, है ना? कमाल का आंकड़ा। लेकिन दोस्तों, गौतम अडानी की ये सफलता के पीछे की जो कहानी वो काफी एक्साइटिंग है। उन्होंने सफलता विरासत में नहीं पाई, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क लेने की क्षमता का परिणाम है। गौतम अडानी कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे और ना ही मेहनत करने से। किसी काम को छोटा नहीं समझा। जिस फील्ड में हाथ डाला वही सफलता इसी वजह से उन्हें मिली। गौतम अडानी का साम्राज्य कोल सेक्टर से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट और फूड ऑयल तक फैला हुआ है और अब तो उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ ही 5G स्पेक्ट्रम के फील्ड में भी अपने कदम रखती है। उम्मीद है कि यहाँ भी उन्हें सफलता ही मिलेगी। दोस्तों, गौतम अडानी ने सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपनी कामयाबी के सफर की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की थी। एक समय था जब उनके पास अपनी फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। उनका परिवार एक छोटे से चौल में रहता था। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए मुंबई जाकर नौकरी करना स्टार्ट किया। डायमंड मर्चेंट के पास नौकरी की, वहां से बिजनेस की बारीकियों को सीखा, खुद का बिजनेस खड़ा किया। फिर उसके बाद किस्मत तब पलटी जब उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया और एक प्लास्टिक फैक्ट्री को हैंडल करने का काम दिया। प्लास्टिक ग्रैन्यूल को एक्सपोर्ट करने का काम उन्होंने शुरू किया और यहीं उन्होंने अपनी किस्मत को पलट दिया अपनी मेहनत से। उन्होंने पोर्ट सेक्टर में अपने कदम रखे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट मेंटेनेंस के फील्ड में भी अपने हाथ आजमाए। कोल और एनर्जी सेक्टर में भी उनका दबदबा बना हुआ है। यहाँ तक कि अपने किचन में भी उनका दखल है, यानी कि फूड ऑयल, खाने का जो तेल है उसका भी ब्रांड इन्होंने अपना बना के रखा है। और सोलर एनर्जी में भी उनका नाम चलता है और अब तो वो NDTV को खरीदने के भी काफी करीब पहुंच गए, यानी कि मीडिया में भी उनका काफी दखल हो चुका है। इसके अलावा वो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों, गौतम अडानी ने काफी कामयाबी देख ली है और आने वाले समय भी जो उन्होंने अपना एकदम विगरस अग्रेसिव जो उन्होंने एक्सपांशन किया है वो भी जरूर फ्रूटफुल होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ऐसा नहीं कि गौतम अडानी को ये सब करते हुए, कामयाबी के दौर पर दौड़ते हुए कभी विवादों का सामना न करना पड़ा। उनके ऊपर करप्शन के कई आरोप लगे, वर्कर्स के शोषण का आरोप भी उन पर लगा। इसके अलावा सरकार के साथ उनकी नजदीकियों को भी गलत निगाहों से देखा गया, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सरकार ने उनके लिए कई बार अपने नियमों तक को चेंज कर दिया। कई बार टेंडर उन्हें बस सरकार की मेहरबानी से ही मिल पाए। यहाँ तक कि उन्होंने बैंकों से कई लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है, ये सब कहा गया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार और बैंक के अधिकारियों के साथ उनके कितने करीबी रिश्ते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी की सफलता के पीछे एक नहीं कई कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है गौतम अडानी की सफलता के पीछे वो है उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जिसे हर भारतीय को अपनाना चाहिए और इस सक्सेसफुल बिजनेसमैन की राह पर चलते हुए कुछ ना कुछ तो उखाड़ना चाहिए अपने जीवन में। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? वैसे आपको क्या लगता है, 2022 या 2023 या 2024 किस साल में गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनेंगे? ये तो पक्का है दोस्तों, ये तो हम भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन किस साल में बनेंगे क्या आप बता सकते हैं? अगर आपके पास है कैलकुलेशन तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 2022, 2023, 2024 कब बनेंगे गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स और दुनिया का सबसे बेहतरीन भारतीय जो इस पायदान पर पहुंच पाएगा? कब बनेंगे गौतम अडानी? ऐसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हम इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया का कोई जो है नंबर 1 रिचेस्ट हो जाए, धूम मच जाएगी, धूम मच जाएगी। उससे पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की इज्जत जो गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।